क्या हिंदू धर्म सच में खतरे में है या कोई भी धर्म खतरे में है क्या? हिंदू धर्म है कहाँ जो खतरे में होगा? कुछ होना चाहिए ना खतरे में होने के लिए। जन्माष्टमी मना रहे हैं, गीता आज तक पढ़ी नहीं। जब गीता तुमने आज तक पढ़ी नहीं तो तुम्हें कृष्ण का महत्व कैसे पता? जब तुम्हें कृष्ण का महत्व ही नहीं पता तो तुम कृष्ण का जन्म मना किस लिए रहे हो? क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? शुद्ध चेतना को ही ब्रह्म कहते हैं। शुद्ध चेतना को ही ब्रह्म कहते हैं। जीवन का उद्देश्य है चेतना को शुद्ध करना और ब्रह्मस्थ हो जाना। जो चीज है नहीं उसको रचने वाला कहां से असली हो गया? कलयुग आखिर में है क्या? तो ये सब ऐसे ही बेकार की बातें हैं। ये कहीं वेदों उपनिषदों में वर्णित भी नहीं है। तो श्री कृष्ण और राम में आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? दोनों एक हैं। मेरा एक सवाल आपसे आता है आचार्य प्रशांत की आज की डेट में कौन असली हिंदू हैं? उसके बारे में आप मुझे जरा बताइए। किसको मैं असली हिंदू बोलूं? जो मुक्ति मात्र को जीवन का लक्ष्य बनाता है, वेदांत में दीक्षित है, वो हिंदू है। उनके अलावा जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं कोई नहीं हिंदू है जी। मैं जहाँ से देखता हूँ इस समय भारत देश में अगर 1000 भी हिंदू हों तो बहुत बड़ी बात है जी। भारत देश में इस समय 1000 भी हिंदू नहीं होंगे। और तुर्रा ये कि हिंदू लोग शोर मचाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। जी, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या हिंदू धर्म सच में खतरे में है या कोई भी धर्म खतरे में है क्या? हिंदू धर्म है कहाँ जो खतरे में होगा? कुछ होना चाहिए ना खतरे में होने के लिए। जी। मैं पूछता हूँ है कहाँ? वैसे ही आप कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म है कहाँ? रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, एक खिचड़ी सी अधपकी सी संस्कृति है जिसको लोग सर पे बैठाए रहते हैं। हिंदू धर्म है कहाँ? हिंदू होना कोई सस्ती बात होती है क्या? हिंदू होने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए। ऐसे नहीं हिंदू हो जाते आप कि शर्मा जी और वर्मा जी के घर में लड़का पैदा हुआ है तो हिंदू हो ही गया। क्या है कि बाप का नाम शर्मा है, वर्मा जी की लड़की है तो हिंदू हो ही गई क्योंकि बाप का नाम वर्मा है। ऐसे नहीं हिंदू हो जाते। जन्म से तो शरीर मिलता है और शरीर तो पशुओं को भी मिलता है। जन्म से धर्म कैसे मिल सकता है? धर्म तो पाना पड़ता है। और बहुत कम हिंदू है। मैं कह रहा हूँ देश में अगर 1000 भी निकले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, राहत होगी, जिन्होंने सचमुच हिंदू होने का सौभाग्य अर्जित किया हो। हिंदू होना तो जैसे एक पदवी है, एक प्रशस्ति पत्र है जो अर्जित करना पड़ता है। कहाँ कोई मतलब ही नहीं है हिंदू होने का। क्या आप कोई कैसे बोलता है वो हिंदू है? कहते देखिए साहब हम दिवाली पटाखे फोड़ते हैं, होली पे रंग खेलते हैं, राखी पे धागा बांधते हैं तो हम हिंदू हैं। ऐसे थोड़ी हिंदू हो जाते हैं जी। तो क्या हिंदू खतरे में है? उसके बारे में बताइए। बहुत खतरे में है और अपने आप से ही खतरे में है जी। जब आप हिंदू पैदा ही नहीं कर रहे हैं तो हिंदू बचेगा कौन? घर में बच्चा पैदा होता है, हम उसको वेदांत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ा रहे हैं तो हिंदू कहाँ बचा? आप कोई कारण देखते हैं कि क्यों हिंदुओं के घरों में जो है आपको वेद नहीं मिलेंगे या फिर उन्हें उपनिषदों के बारे में पता नहीं होगा? क्योंकि एक संस्कृति चल रही है जो कह रही है हिंदू होने के लिए वेद पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी संस्कृति है। और गंदी से गंदी, खतरनाक से खतरनाक बात यह है कि हम उस संस्कृति को पूजते हैं, हम कहते हैं हिंदू संस्कृति। ये जो हिंदू संस्कृति है यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसको आप हिंदू संस्कृति कहते हैं। और आजकल तो खूब चल रहा है ना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वगैरह। ये जिसको आप हिंदू संस्कृति कह रहे हैं यही हिंदू धर्म को खत्म कर रही है। आपकी संस्कृति में है क्या ये कि वेदांत पढ़ना चाहिए? नहीं, आपकी संस्कृति में ये बड़ों के पांव छू लो, नमस्ते कर लो, सुबह नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, जनेऊ धारण कर लो, फलाने काम कर लो, ये सब तो है जी। आपकी संस्कृति में वेदांत कहाँ है? आपकी संस्कृति में जीवन मुक्ति कहाँ है? आपकी संस्कृति में ये तो है कि दिवाली पटाखे फोड़ लो, इसको आप कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। आपकी संस्कृति में राम का योग वाशिष्ठ है कहीं पर? राम के नाम पर आप पटाखे फोड़ते हो जो कि अभी 100-200 साल पहले की प्रथा है बस, और उसको आप कहते हो मेरा कल्चर है। और कल्चर को लेके आप बहुत एग्रेसिव हो गए हो आजकल। कल्चर, मेरा कल्चर।
और राम पे मैं पूछूं कि रामचरितमानस भी पढ़ी है तो पता नहीं। वाल्मीकि रामायण इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि संस्कृत में है, रामचरितमानस तो समझ में आएगी, वो भी नहीं पढ़ी। और अभी मैं और आगे पूछूं योग वाशिष्ठ सार, कोई मतलब ही नहीं। हिंदू है कहां? हिंदू कहां है जी। बस यूं ही घूम रहे हैं। कह रहे भगवा पहन लिया है, तिलक लगा लिया है, चोटी कर ली है कि जनेऊ डाल लिया है तो हम हिंदू हैं। ऐसे हिंदू हो जाते हैं? ऐसे तो नाटक करा जाता है भाई। एक व्यक्ति जब कोई चरित्र अभिनीत करता है, रोल प्ले करता है, तो वो ये सब कर सकता है ना। ये तो रोल प्लेइंग है, ऊपर ऊपर कोई भी कर सकता है जी। ये तो कोई भी कर सकता है ना कि मैं ये चीजें करता हूं, मैं इस तरीके से बैठ के खाना खाता हूं, मैं इस भाषा में बात करता हूं, मैं तिलक डालता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं फलाने तरह की पगड़ी पहनता हूं, मैं फलानी फलानी मान्यताओं में विश्वास करता हूं जी। ये सब तो ऊपरी बातें हैं, सतही बातें हैं जी। इनसे कोई व्यक्ति धार्मिक थोड़ी हो जाता है जी। धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ता है ना। धर्म के केंद्र में अध्यात्म बैठा है ना। बिल्कुल। हाँ, आध्यात्मिक कौन सा हिंदू है बताइए तो? जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं विशेषकर, वो तो बिल्कुल ही आध्यात्मिक नहीं है। जन्माष्टमी मना रहे हैं, गीता आज तक पढ़ी नहीं। जब गीता तुमने आज तक पढ़ी नहीं तो तुम्हें कृष्ण का महत्व कैसे पता? जब तुम्हें कृष्ण का महत्व ही नहीं पता तो तुम कृष्ण का जन्म मना किस लिए रहे हो? स्वांग है ना, पाखंड है बस। जब तुमने गीता आज तक समझी ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण पूजनीय है? और जब तुम्हें पता ही नहीं कि कृष्ण पूजनीय है तो तुम जन्माष्टमी काहे को मना रहे हो? किसका तुम फिर उत्सव मना रहे हो? उत्सव तो किसी मूल्यवान के होने का मनाया जाता है ना। कृष्ण का मूल्य तो गीता में निहित है। गीता मुझे बताइए कितने लोगों ने पढ़ी है, कितने हिंदुओं ने पढ़ी है? और थोड़ा बहुत वो जो महाभारत आती थी टीवी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उतना लोगों को पता होता, उससे ज्यादा भी नहीं करो। क्या पता है कितने उपनिषद है पूछ लो, नहीं पता होगा। 4 उपनिषद के नाम नहीं पता होंगे। गीता के एक श्लोक से दूसरा श्लोक बता दो, नहीं पता होगा। अध्याय कितने, नहीं पता होंगे। बिल्कुल। एक अध्याय दूसरे अध्याय में संबंध क्या है, नहीं बता पाएंगे। जो तथाकथित गीता के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो भी गीता का अनर्थ करते हैं। उनसे आप पूछ दीजिए, अच्छा ये श्लोक ये बात कह रहा है, वो श्लोक वो बात कह रहा है, जरा बताना ये दोनों बातें विरोधाभासी कैसे नहीं है? एकदम फंस जाएंगे और क्रोधित हो जाएंगे, कहेंगे देखो ये सब प्रश्न प्रतिप्रश्न हम नहीं देखते। तो हिंदू तो सचमुच खतरे में है। और हिंदुओं को खतरा किसी बाहर की ताकत से नहीं है, हिंदुओं को खतरा अपने अज्ञान से है और उस संस्कृति से है जो ग्रंथ पढ़ने पर जोर नहीं डालती। ग्रंथ पढ़ने पर जोर नहीं है, बस ये है कि कल्चर कल्चर कल्चर। और कल्चर माने क्या? पिछले 100-200 साल में जिस तरीके से हमारे बाप दादा जी रहे थे वही तो कल्चर कहलाता है। तो अगर पीछे का ही तुमको रीति रिवाज चलाना है तो 100-200 साल पहले का ही क्यों चला रहे हो? 600 साल पहले का चलाओ। 600 साल पहले का तुमसे झेला नहीं जाएगा, वो तुम नहीं चला पाओगे। बिल्कुल। अहंकार है बस। 100 साल पहले दादाजी इस तरीके से जीते थे, हमें भी वैसे ही जीना है, बस ये कल्चर है। कुल मिलाकर के संस्कृति माने इतना ही। ठीक, हमारे दादा और परदादा जैसे जीते थे उससे पीछे नहीं जाएंगे, वैसे हमको जीना है। क्यों? क्योंकि सच्चाई से डर लगता है। परंपरा में, मान्यता में, प्रथा में सुरक्षा की भावना आती है, डर कम हो जाता है। ये सब चल रहा है भारत में। तो हिंदू धर्म तो सचमुच खतरे में है और उसको अगर बचाना है तो तरीका तो उपनिषद और गीता ही है, अन्यथा तो नहीं बचने का। हमने यहाँ पर बात करी हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म को जो है खतरा है या नहीं है, हमने उस बारे में भी बात करी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के हिंदुओं को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो अपने धर्म से दोबारा जो है जुड़ सके? स्वीकार करना चाहिए कि उपनिषद, गीता उनके केंद्रीय धर्म ग्रंथ हैं। गीता को बहुत गंभीरता से लेना होगा। अगर सभी 700 श्लोक नहीं तो कम से कम चुनिंदा 50-100 श्लोक स्कूल के समय में ही पढ़ाने होंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं
यहाँ पहुँचते पहुँचते मन इतना परिपक्व होने लगता है कि गीता का आरंभिक ज्ञान उसको दिया जा सकता है। इसी तरीके से वेदांत समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे उपनिषद ही पढ़ाए जाएं। जो प्रमुख श्लोक हैं और महावाक्य हैं, लगभग ऐसे 50 वाक्यों की और श्लोकों के अंशों की एक सूची बनाई जा सकती है, और वो अनिवार्य होनी चाहिए सब भारतीयों के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब हिंदुओं के लिए, सब भारतीयों के लिए, क्योंकि उसमें जो बात है वो मूलतः धार्मिक है। उससे फिर धर्म को खतरा कैसे हो सकता है? कोई बोले कि मैं किसी और धर्म का हूँ या मज़हब को हूँ, इस वजह से मुझे उपनिषदों से खतरा है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो शिक्षा है, अंदरूनी भीतरी शिक्षा, स्वयं की शिक्षा, जीवन शिक्षा, ये सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। और इतना ही पर्याप्त है, ये खुशखबरी है। इससे बहुत ज़्यादा नहीं करना है जी। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन झूठा ज्ञान होता है, और झूठे ज्ञान की काट होता है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान अगर 8वीं 9वीं से शुरू करके कॉलेज के वर्षों तक मिला है किसी छात्र को, छात्रा को, तो फिर जीवन में उसके भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जीवन भटके नहीं, मुक्ति की अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ता रहे, इसी को तो धर्म कहते हैं ना जी। तो धार्मिक शिक्षा का अर्थ ही है जीवन को भटकाने वाली वृत्तियों की शिक्षा देना। जी। और वो सब बातें मैंने कहा कि गीता के माध्यम से, संतवाणी के माध्यम से, उपनिषदों से, और बहुत सारे अन्य वेदांत विषयक ग्रंथ हैं जैसे अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, ऋभु गीता, इनके माध्यम से बहुत आसानी से दी जा सकती है जी। और बस इतना बदलाव कर दिया जाए, बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत अच्छी आपने एनलाइटनिंग बात बताई दर्शकों को हमारे। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमने बात करा कि द्वैत में किस तरह से परमात्मा और जो है आप के बारे में बात की जाती है कि एक ऊपर है जिसने सृष्टि को रच दिया, लेकिन अद्वैत में ऐसा कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा आचार्य प्रशांत कि क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? ब्रह्म सत्य है ना जी। ब्रह्म को आप भगवान का नाम देना चाहते हो, कोई समस्या नहीं है जी। पर किसी छवि को, दुनिया से संबंधित, किसी भी तरीके से दुनिया से संबंधित किसी कहानी को आप भगवान का नाम देना चाहते हैं तो वो बात बचपन की, बालक बुद्धि की बात है वो। जी। ब्रह्म सत्य है। देखिए, चेतना का खेल है ये सारा। जी। ठीक है, चेतना जब अशुद्ध होती है तो व्यक्ति को 50 तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं और उन चीज़ों में सार्थकता भी दिखती है। बिल्कुल। ठीक है, शुद्ध चेतना को ही ब्रह्म कहते हैं, शुद्ध चेतना को ही ब्रह्म कहते हैं। जीवन का उद्देश्य है चेतना को शुद्ध करना और ब्रह्मस्थ हो जाना। उसी को कृष्ण कहते हैं ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना। ठीक है, जी। ब्रह्म उपासना बिल्कुल अलग चीज होती है। जी। ब्रह्म उपासना का अर्थ होता है जो कुछ भी इंद्रियगत और अहंकारगत झूठ है मुझे वो काटना है, मुझे मात्र सत्य से प्रयोजन है, दुनियादारी से नहीं। जी। ये है ब्रह्म उपासना। जी। ठीक है, आप ब्रह्म को ही भगवान कहना चाहें तो कोई समस्या नहीं। कुछ साल पहले तक मैं गॉड शब्द का इस्तेमाल कर लेता था। जी। जब मैं गॉड बोलता था तो उससे मेरा आशय ब्रह्म ही होता था। जी। अब उसकी वजह से लोगों को थोड़ा संशय होने लग गया तो मैंने गॉड शब्द भी हटाया, अब मैं सिर्फ ट्रुथ बोलता हूँ। जी। तो अगर भगवान माने ब्रह्म या भगवान माने आत्मा तो ठीक है, पर अगर भगवान माने सृष्टि का रचयिता वगैरह तो साहब यहाँ ये सृष्टि ही नकली है, सृष्टि ही कौन सी है, जो चीज़ है नहीं उसको रचने वाला कहाँ से असली हो गया। जी। यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे कि
श्री कृष्ण और राम की हमने अभी पिछले ही सवाल के जवाब में बात की, तो श्री कृष्ण और राम में आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? दोनों एक हैं, फिर हम भेद कैसे कर सकते हैं? जी। भेद अगर कर रहे हैं तो हम उनको प्रकृति का हिस्सा बनाए दे रहे हैं ना। सारे भेद, सारी विविधताएं प्रकृति के आयाम में पाई जाती हैं। तो राम और कृष्ण में भी हमने अगर भेद कर दिया तो हमने उन्हें प्रकृति का पदार्थ बना दिया, हमने उनको भी फिर भौतिक सांसारिक बना दिया। राम कौन है? आप संतों की बात सुनेंगे तो कहेंगे राम 4 होते हैं, और आम आदमी जो सबसे निचले तल के राम है बस उन्हीं के साथ ही संबंध बना पाता है, जो ऊंचे राम है उनसे संबंध नहीं बना पाता जी। तो सबसे जो आरंभिक तल के राम हैं वो हैं दशरथ के बेटे माने व्यक्ति। जो उनसे ऊपर के राम हैं वो हैं प्रत्येक जीव के भीतर जो अहंकार होता है, मैं जो बोलता है, जो मैं बोलता है, वो राम है जी। और फिर उनसे भी ऊपर जो राम है वो है वो अहम वृत्ति, जो कि व्यक्तिगत अहंकार बनती है अलग अलग जीवों में जी। और फिर जो वास्तविक राम है, जो असली राम है, वो है आत्मा, सत्य मात्र जी। सत्य मात्र, जो कि सबसे निराले हैं, जिनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्तित्व नहीं है, जो वृत्ति भी नहीं है, और जिनकी कोई छवि नहीं हो सकती, जिनका कोई नाम नहीं हो सकता, जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो राम है। और यही बात श्री कृष्ण अपने बारे में बोलते हैं गीता में कि मैं वो हूं जो चिंतन से परे है, जो मनन से परे है, जो इंद्रियों से परे है, मैं वो हूं अर्जुन। तो कृष्ण और राम एक हो गए ना, सत्य दो तो होते नहीं, राम सत्य हैं, कृष्ण सत्य हैं, तो राम और कृष्ण एक ही तो हुए। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से लोग हैं जो कृष्ण और राम में भी भेद कर लेते हैं और तुलना कर लेते हैं और इसके भी गुण बता देते हैं और उसके भी गुण बता देते हैं। स्वयं बोल रहे हैं दोनों ही। आप योग वाशिष्ठ में जाइए, वहाँ आपको राम का वृत्त मिलेगा, आप भगवद गीता में जाइए, वहाँ कृष्ण की बात, दोनों स्वयं ही बोल रहे हैं कि भाई हमको शरीरी मत मान लेना, हमको प्राकृतिक माने सगुण मत मान लेना, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। वो स्वयं बोल रहे हैं। अब ब्रह्म तो एक ही होता है, ब्रह्म में कहाँ से आपने भेद ले आ लिए? तो राम और कृष्ण एक ही हैं मेरे लिए, और सत्य से मुझे प्रेम है तो राम कृष्ण शिव सबसे मुझे प्रेम है। कभी मैं एक धुन लग जाती है तो राम 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 बोले जाता हूँ। कभी ऐसा होता है कि महीने भर बस शिव मात्र सत्य है, पर मैं कभी शिव बोलूँ कभी राम बोलूँ, बात एक ही होती है, एक ही है। जिसकी धुन लगी रहती है उसी को मन जपता है। इनमें कोई भेद नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे ना आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि कोई भेद नहीं करना चाहिए दोनों में, लेकिन लोग जो है ये इष्ट देवों वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि मेरा तो इष्ट देव जो है ये है। इष्ट माने क्या होता है? जो इच्छा। जी, इच्छा जी, हाँ, जो पसंद हो जी, जो पसंद हो जी। अरे भाई, दैवीयता की पहचान ये है कि वो आपको आपकी पसंद और नापसंद से मुक्त कराती है। तो ये इष्ट देव की क्या बात है? कृष्ण कहते हैं कि भगवद गीता में कि तुम जिन भी देवी देवताओं की ओर जाते हो ना, वास्तव में जाते तुम मुझे ही खोजते हुए हो, खोजते मुझे हो, फंस मेरी माया में जाते हो। तुम्हारी कोई भी कामना हो, किसी भी दिशा में तुम्हारी कोई भी कामना हो, वास्तव में तुम कृष्ण की ही कामना कर रहे हो, बस तुमको समझ नहीं है, बोध नहीं है जी। तो कामना कृष्ण की कर रहे हो लेकिन फंस कृष्ण की माया में गए हो जी। तो इष्ट वगैरह कुछ नहीं, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म का आधार क्या होता है? आत्मज्ञान। भीतर आत्मज्ञान है तो बाहर निष्काम कर्म है, यही कुल अध्यात्म है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है आचार्य प्रशांत, कि हम बात करते हैं 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो भी चल रहा है, इनकी हम बात करते हैं। तो इनसे कुछ कहानियाँ आप मुझे बता सकते हैं जिनसे जनमानस जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सके, या फिर कलयुग आखिर में है क्या, उसके बारे में नहीं, ये थोड़ा चारों बताइए। युग अपने आप में बस एक कहानी है। युग वगैरह कुछ नहीं होता। जी। क्या कहानियाँ? बोलते हैं सतयुग 17,28,000 साल था। वो पेलियोलिथिक एज था, प्रागैतिहासिक। वो तब था जब इंसान के पास न भाषा थी, न सभ्यता थी, न संस्कृति थी। तो तब सतयुग कैसे हो सकता है? कौन सा सतयुग?
तो ये सब ऐसे ही बेकार की बातें हैं, ये कहीं वेदों उपनिषदों में वर्णित भी नहीं है। ये सब आप कहाँ पाते हो? ये आप पाते हो मनुस्मृति में, और ये महाभारत में वर्णित है, मत्स्य पुराण में है, भागवत पुराण में है जी। ये इन जगहों पे ये सब बातें आती हैं। इनका जो उल्लेख है वो आप किसी उपनिषद में थोड़ी पाओगे। जी। उपनिषदों का संबंध काल की धारा से है ही नहीं। उपनिषदों का जो संबंध है वो कालातीत से है, अकाल से है, जो काल के बाहर है। किसी ने पूछा था इसी विषय में, मैंने कहा था जो अहंकार में जी रहा है उसके लिए कलयुग है, जो सत्य में जी रहा है उसके लिए सतयुग है। सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर ये सब बाहर कैलेंडर पे घटने वाली घटनाएं नहीं हैं। ये सब आपकी मनोस्थिति के नाम हैं। समय क्या है? मन ही समय है। मन ही समय है ना जी। तो सब युग क्या है? मन हुए। जब मन ही समय है, ठीक है जी। काल काल सब कहें, काल न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। तो काल बराबर मन। जी। महानारायण उपनिषद का है, नाहम कालस्य अहमेव कालम। मन ही काल है। काल माने समय। जी। तो जितने युग हुए, युग माने भी, युग माने भी मन। मन ही है। हाँ, तो सतयुग माने सत मन, कलयुग माने काला मन, कलिमन। कलीमन। तो जैसा मन है वैसा युग चल रहा है। यहीं बैठे बैठे किसी के लिए सतयुग चल रहा है, किसी के लिए द्वापर चल रहा है, त्रेता चल रहा है। जो जैसा है उसके लिए वैसा युग चल रहा है। भाई सतयुग में अवतार हुए, हम चार युगों के साथ चार अवतारों का संबंध बनाते हैं। जी। अच्छा, तो राम के ही युग में हनुमान भी हैं, रावण भी हैं। जी। कृष्ण के ही युग में अर्जुन भी हैं और शकुनी भी हैं। अब कृष्ण के होने भर से युग बदल गया क्या? अर्जुन के लिए एक युग चल रहा है, अर्जुन को गीता मिल रही है। वहां शकुनी बैठा है, उसके लिए तो कलयुग ही चल रहा है। कृष्ण सामने है लेकिन चल रहा है कलयुग चल। आप ये थोड़ी कहोगे कि द्वापर त्रेता चल रहे हैं। कृष्ण सामने होंगे लेकिन चल रहा है कलयुग। राम सामने होंगे पर शूर्पणखा के लिए और रावण के लिए क्या चल रहा है? कलयुग। उनके लिए तो कलयुग ही चल रहा है ना। तो युग कहीं बाहर नहीं होता। ये द्वैत में बड़े से बड़ा भ्रम है। यही तो अद्वैत आपको समझाता है। काल यहाँ है, काल माने समय यहाँ है, बाहर नहीं है। वो जो घड़ी टिक 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 कर रही हो, घड़ी बाहर नहीं है, घड़ी यहाँ है। कैलेंडर बाहर नहीं है, कैलेंडर यहाँ। ये बात समझ में नहीं आती, आम अनुभव की बात नहीं है ना। तो आप किसी से ही बोलेंगे कि पागल हो गए हो क्या? समय तो चल ही रहा है, मौसम बदल रहे हैं, दिन महीने बीत रहे हैं, तो समय तो बाहर ही चल रहा है ना। नहीं, अध्यात्म में इसी बात को तो गूढ़ चिंतन मनन निधिध्यासन अभ्यास से समझना पड़ता है। समय बाहर नहीं है, समय भीतर है। असल में जो बस इतनी सी बात समझ गया कि समय बाहर नहीं, समय भीतर है, वो आध्यात्मिक हो गया। और जो आदमी अभी तक समय को बाहरी वस्तु मान रहा है वो कहीं से आध्यात्मिक नहीं है, वो बहुत स्थूल संसारी है। जी। तो सतयुग वगैरह सब यहाँ हमारे भीतर की अवस्था के नाम है। और सत्य को समर्पित हैं आप तो सतयुग में जी रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जी। आचार्य प्रशांत, आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपका लक्ष्य है? क्या टारगेट, जो जनता आपकी टारगेट है, वो कौन लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए अद्वैत फाउंडेशन है? जो खुद भी बेवजह दुख में है और दूसरों के लिए भी दुख का कारण बन रहा है। हर वो व्यक्ति जो स्वयं का भी नाश कर रहा है और पूरी पृथ्वी का, पर्यावरण का, सब प्रजातियों का, पशुओं का, पक्षियों का नाश कर रहा है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। इसी बात को और व्यवस्थित तरीके से आप अगर देखेंगे तो संस्था ने वेबसाइट पर लिख दिया है कि आचार्य जी काम करते हैं पशुओं पक्षियों के लिए, क्योंकि उनके लिए काम करने वाला कोई नहीं और उनके पास पैसा नहीं होता जी। तो कोई उनके लिए काम क्यों करे? वो वोट भी नहीं डाल सकते तो उनके लिए कोई काम क्यों करे? उनके पास ज़बान भी नहीं होती, कोई उनके लिए काम क्यों करे? तो एक तो उनके लिए काम करना ज़रूरी है। दूसरा जो वर्ग है युवाओं का, जो ज़िंदगी के बड़े नाजुक चौराहों पर खड़े होते हैं, एक के बाद एक जिन्हें कठिन निर्णय लेने होते हैं,
और वो बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिनको अगर ठीक ना लिया जाए तो ज़िंदगी तबाह कर देंगे। और उन पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि युवा हैं तो अधिकांशतः बेरोज़गार हैं, तो उनसे भी किसी को क्या आर्थिक लाभ वगैरह होगा। जी। इसी श्रेणी में फिर एक वर्ग महिलाओं का भी आ जाता है। ख़ासतौर भारत में जो महिलाएं हैं वो अशक्त ही हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो कमाती हैं। महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी पुरुषों से कुछ कम ही होता है। जी। गृहिणियां हैं बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा प्रतिशत गृहिणियों का, हाउसवाइफ्स का है, वो कभी घर से ही नहीं निकली, उन्हें दुनिया का कुछ नहीं पता। सामान्य ज्ञान की भी कमी होती है, व्यवहारिक ज्ञान की भी कमी होती है महिलाओं में। और शोषण उनका खूब होता है क्योंकि भाव प्रधान उनका चित्त होता है, तो भावुकता में बहती रहती हैं। और अज्ञान भरपूर है, तो भावुकता और अज्ञान ये दोनों बड़ा विस्फोटक मेल होते हैं। और फिर हमारा काम है उनके लिए जो सचमुच मुक्ति चाहते हैं, जो सचमुच चाहते हैं कि जीवन सुधरे, चेतना शुद्ध हो, लेकिन जो इधर उधर उटपटांग गुरुओं और पद्धतियों और क्रियाओं और मान्यताओं और अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, तो उनको साफ सुथरी बात बताना, नीट क्लीन अध्यात्म, विशुद्ध मुक्ति की ओर प्रेरित करना, ये हमारा उनके लिए काम है। तो इस तरीके से हमने कितने 4-5 वर्ग हैं, उनका नाम ले लिया, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। पशु पक्षी, पर्यावरण, महिलाएं, युवाजन, महिलाएं और सच्चे आध्यात्मिक साधक, इन 5 लोगों के लिए आप काम करते हैं। यहाँ पे आपने महिलाओं की जब बात करी तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो देख रही होंगी, वो उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें अज्ञानी बोल दिया। तो क्या इसको आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि आपने किस तरह से उनको इस तरह से डिफाइन किया है, उसको थोड़ा आप व्यवस्थित तरीके से अज्ञानी जो बोलना दोनों है, चाहेंगे? महिला भी अज्ञानी है, पुरुष भी अज्ञानी है। महिला के अज्ञान में सांसारिक अनुभव की कमी और जुड़ जाती है। देखिए, पुरुष सत्ता है और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, इसने महिलाओं को तथ्यों से बड़ा वंचित रखा है। जिंदगी क्या चीज़ है उनको जानने नहीं दिया है। उनको रसोई में और शयन कक्ष में, इन 2 जगहों पर कैद किया है। जी। तो बाजार क्या है महिलाओं को नहीं पता, कमाया कैसे जाता है व्यापार में महिलाओं को नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे चलती है नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे चलती है नहीं पता, जीवन क्या है नहीं पता, मौत क्या है ये भी महिलाओं को नहीं पता, उनको शमशान तक नहीं जाने देते। तो उन्हें कुछ पता नहीं है। और उनकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उनमें भावुकता बहुत होती है। प्रकृति ने उन्हें भावुकता दी है ताकि बच्चे का पालन पोषण वो कर सकें। तो भावुकता उनमें होती है, ममता होती है, और सांसारिक ज्ञान की होती है कमी। तो इस कारण महिलाओं का, बेचारियों का शोषण बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। और कई बार तो स्वयं ही अपना शोषण कर लेती हैं जीवन में उल्टे पुल्टे गलत निर्णय लेकर के। तो मानव जाति का 50% माने महिलाएं, तो ये 50% तो अपने शरीर का और समाज का एकदम मारा हुआ है।